हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स बस। आज हम इंग्लिश में होमोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स समझने के लिए पहले हमें उसकी डेफिनेशन को समझना होगा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि होमोफोन्स की डेफिनेशन क्या है। A word that is pronounced the same as another word but that has a different spelling and meaning। कभी कभी हम बच्चों देखते हैं कि इंग्लिश में हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल सन एंड सन, बट इनका स्पेलिंग और इनका मीनिंग, जो इनका स्पेलिंग होता है और जो इनका मतलब होता है यानी कि अर्थ होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं यानी कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो होमोफोन्स इंग्लिश में वो होते हैं जिनका डेफिनेशन है ये: अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सन। इसमें हमारा स्पेलिंग है SUN सन, और यहाँ पे भी हम जो ये प्रोनाउंस कर रहे हैं इस वर्ड को, इसको भी हम वो सेम प्रोनाउंसिएशन होगा SON सन। लेकिन यहाँ पे हमारे स्पेलिंग भी डिफरेंट है और अर्थ भी इसके यानी कि मीनिंग भी अलग है। SUN सन इसका मतलब होता है सूरज, SON सन इसका मतलब होता है बेटा। यानी कि इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम था लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट था। इसी तरह हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा होमोफोन का है सी। इसका जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सेम है सी, लेकिन आप देखोगे कि इसके स्पेलिंग यहाँ डिफरेंट है और इसके स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। मीनिंग कैसे? SEEC यानी इस सी का मतलब होता है देखना, और SEA यानी इस सी का मतलब होता है समुद्र, जो कि हम सब ने देखा है। तो यानी कि हमें इन दोनों को प्रोनाउंस करने से पता लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन इज सेम, दोनों को उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। इसी तरह यहाँ पे एक और वर्ड है स्टील, बट इसके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। STEAL स्टील का मतलब होता है चुराना, और STEEL इसका मतलब होता है इस्पात यानी कि स्टील की जो भी चीज़ हम घर में यूज़ करते हैं, स्टील के ग्रिल, स्टील के बर्तन, इस तरह के ये जो स्टील होती है हम सब लोग ही अपने घर में देखते हैं, आजकल बहुत यूज़ होता है स्टील का, है ना। तो यानी कि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम था लेकिन इस स्टील का मतलब हुआ चुराना और इस स्टील का मतलब है इस्पात। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एट, यानी कि इस 8 का मतलब भी अलग है और इस 8 का मतलब भी अलग है, लेकिन क्या है? प्रोनाउंसिएशन सेम है। EIGHT 8 जो कि एक नंबर है, और इस 8 का मतलब होता है खाया, यानी कि मैंने खाना खाया, जो कि ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट की सेकंड फॉर्म 8 है, तो यानी कि इन दोनों का मीनिंग भी अलग हुआ और स्पेलिंग भी अलग हुआ। इसी तरह नेक्स्ट होमोफोन है प्लेन, लेकिन स्पेलिंग आप देख रहे होगे डिफरेंट है। इसमें स्पेलिंग है PLAIN प्लेन यानी कि समतल जगह, और यहाँ पे PLANE प्लेन यानी कि जहाज। इसी तरह नेक्स्ट है वीक, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। कैसे? WEEK वीक यानी सप्ताह के दिन, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और इस वीक का मतलब होता है एक कमजोर आदमी, एक कमजोर व्यक्ति, तो यानी कि WEAK वीक यानी कि कमजोर, दुर्बल। ठीक है, तो यानी कि हमने इन दोनों वर्ड्स में ये देखा कि प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और उसका स्पेलिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट इज TALE टेल का मतलब होता है कहानी, और TAIL टेल, इस टेल का मतलब होता है पूंछ। तो यानी कि इसमें भी हमने यही देखा कि इनका जो था प्रोनाउंसिएशन सेम था लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जो था वो डिफरेंट था। तो इस तरह से इंग्लिश में जो होमोफोन्स होते हैं,
होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो बोलने के समय तो वो उच्चारण के समय एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ और उनके स्पेलिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से आप भी कुछ और होमोफोन्स सर्च करिए और उनके बारे में लिखिए और समझिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू।